एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएनआर क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 को। इसके पहले हम लोग ने फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 एंड रिलेशन ऑफ टाइप्स एंड सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, इन टॉपिकों को कंप्लीट किया था। इन टॉपिकों के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर यदि नया हो तो वीडियो को लास्ट तक ही देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। बट उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारी जो बीएनआर क्लासेस की फैकल्टी है वो क्लास 9 से एमएससी तक के कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है, तो उसको भी देखें। बट बीएनआर क्लासेस 2.0 पर हम लोग बेसिकली क्लास 9 से क्लास 12 तक के बोर्ड एग्जामिनेशन हेतु फिजिक्स एंड मैथ के सभी कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप लोग प्ले स्टोर पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे जो बीएनआर क्लासेस का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए, उसमें भी कुछ कोर्सेज हैं, उसको भी लीजिए, पढ़िए, समझिए। इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा लेक्चर क्या है? हमारा लेक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2। हम लोगों ने इससे पहले 1.1 को कंप्लीट कर लिया था, तो हम आज बात करेंगे 1.2 की। तो 1.2 के लिए हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द फंक्शन, अर्थात यहाँ पर जो हम लोगों का फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन हम लोगों का कहता है कि ये फंक्शन हम लोगों का रिलेशन है रियल नंबर से रियल नंबर, अर्थात यहाँ पर हम लोगों को किस में बातें करनी है? हमें रियल नंबर्स में बातें करनी है। रियल नंबर्स हम लोगों को बातें करनी है रियल नंबर्स में, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, अर्थात जो यहाँ पर यदि हम सेट ए की बात करें तो सेट ए हम लोगों का किसका है? सेट ए हम लोगों का है रियल नंबर्स का। क्या? रियल नंबर्स। एंड सेट बी जो हम लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा? सेट बी की यदि हम लोग बात करें तो सेट बी हम लोगों का जो भी होगा वो भी रियल नंबर्स ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ही दिया गया है। क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या कहा गया? क्वेश्चंस में हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन में हम लोगों को कहता है कि फंक्शन, जो ये फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रियल नंबर से रियल नंबर्स में बात करेंगे। अर्थात यदि ये रियल नंबर्स है, यदि एक्स माने तो ये यदि वाई से मैपिंग कर पा रहा है तो क्या ये एक्स भी रियल नंबर्स होगा एंड वाई भी रियल नंबर्स होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं फंक्शन, हम लोगों का फंक्शन क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग ये मैपिंग हो रहा है, तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो इसकी बात हम यदि आगे करें तो हम लोगों का है फंक्शन। फंक्शन हम लोगों का क्या है? 1/x। क्या? 1/x हम लोगों का फंक्शन है। इज 1 एंड ऑन 2, अर्थात दिया गया है कि इस तरह जो मैपिंग हो रही है, ये क्वेश्चन में हमें बताया गया कि ये क्या है? ये 1-1 मैपिंग होगा। कैसा? 1-1 मैपिंग होगा। तो इसके लिए बात करेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1-1 एंड ऑन 2 भी होगा, ये ऑन 2 मैपिंग भी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वेयर आर, अर्थात जो ये रियल नंबर है, कह सकते हैं ये इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये क्या है? क्यों ना हम लोग लिखेंगे इसको, ये सेट ए हम लोगों का है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स किसका? रियल नंबर्स का है, रियल नंबर्स का है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, अर्थात इसमें जीरो नहीं आएगा, अर्थात नॉन जीरो की बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग शून्य को नहीं लेंगे। इज द रिजल्ट ट्रू, यदि ये रिजल्ट ट्रू है, इफ द डोमेन, अर्थात जो ये डोमेन, इसके अवयव क्या होते हैं? डोमेन, अवयव क्या है? डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। यदि ऐसा हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, जो हम लोग का ये क्वेश्चन है, ये यदि सत्य है, यदि ये ट्रू है जो क्वेश्चंस में दिया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चंस इस रियल नंबर्स को, जो ये रियल नंबर सेट ए में हम लोग का है, इसको हम लोग चेंज करके इसकी जगह पे हमें रखना है नेचुरल नंबर्स को सेट ए में। इसको नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम लोगों को सेट ए में रिप्लेस, रियल नंबर्स को रिप्लेस करके यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को रखना है विथ को डोमेन बीइंग सेम एज, और को डोमेन की बात करता है, अर्थात जो सेट बी हम लोगों का है, सेट बी, इसको रियल नंबर्स ही रखना है, रियल नंबर्स। अर्थात ये जो है क्वेश्चन हम लोगों का कह क्या रहा है? क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन हम लोगों को कहना क्या चाहता है कि हमारे पास दो सेट दिए गए हैं। कैसे सेट है? वो रियल नंबर्स के सेट हैं, जिसमें यदि सेट ए से सेट बी में जो मैपिंग हो रही है वो फंक्शन इक्वल टू 1/x के थ्रू मैपिंग हो रही है। तो ये फंक्शन 1/x के थ्रू जो मैपिंग हो रही है वो दिया गया है कि वो 1-1 भी है और ऑन 2 भी है। उसके बाद क्वेश्चन हमसे आगे कहता है कि यदि ये जो हम लोग की मैपिंग हो रही है, ये जो पूरा सिस्टम में जो मैपिंग हम लोगों की हो रही है, ये यदि सत्य है, अर्थात ये ऐसा है, पहले हम इसको देखेंगे कि यह सही है या गलत है। यदि ऐसा है, उसके बाद बात करता है कि इसी क्वेश्चंस में हम लोगों को देखना है कि सेट ए एंड सेट बी जो हम लोगों का है, इसमें हम लोगों को सेट बी को तो रियल नंबर्स का ही रखना है, बट
सेट ए में हम लोगों को रियल नंबर्स की जगह नेचुरल नंबर्स का यूज करना है और फंक्शन हम लोगों का क्या होना चाहिए, फंक्शन हम लोगों का 1/x ही होना चाहिए। अर्थात ये जो मैपिंग है ये 1/x के थ्रू ही मैपिंग हो। तो हम लोगों को देखना है क्या ये 11 एंड ऑन2 की बात करेगा, 11 एंड ऑन2 होगा। तो हम लोगों को ये क्या है, ये हम लोगों को चेक करना है। तो इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे क्या ये 11 और ऑन2 है जो हम लोग का क्वेश्चंस में दिया गया है, ये फंक्शन 11 एंड ऑन2 है कि नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो स्पेस की बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग 11 के लिए हम क्या दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए फंक्शन फॉर, यहाँ पर हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं f(x = 1/x)। यदि यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी हम लोगों का है, इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा छोटे में ही। यदि हम माने कि यहाँ पर x1 एलिमेंट है, अर्थात x1 टाइप के, x1 x2 x3 टाइप के एलिमेंट हैं, इसमें मान सकते हैं y1 y2 एंड y3 टाइप के एलिमेंट हैं। यदि ये 1 होगा, अर्थात ऐसे मैपिंग हो पा रही है, यदि ये 1 होगा, 1 के लिए हमें ऐसे ही मैपिंग होनी चाहिए। तो यदि ऐसी हो रही, बट हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो पहले हम f(x1) के लिए वैल्यू देखते हैं। f(x1) के लिए वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा, 1/x1 एंड f(x2) की बात करेंगे, f(x2) ये क्या हो जाएगा, 1/x2। तो क्या ये दोनों यदि इक्वल होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x1 = 1/x2, अर्थात x1 = x2। अर्थात ये क्या हम लोगों को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो है कह सकते हैं जो मैपिंग है वो 1 है। इस तरह से हम कहेंगे जो दो हमें दिया गया कड़ी है या फिर जो भी हमें दिया गया रिलेशन है वो क्या 1 है, अर्थात जो फंक्शन है वो क्या है 1 है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन2 की। ऑन2 हमारा क्या कहता है कि सेट बी के जो है प्री इमेजेस सेट ए में होने चाहिए। तो उसके लिए यदि हम लोग बात करें x और y इक्वल टू क्या होता है, y की बात करेंगे। y के लिए हम लोग क्या करेंगे, y = 1/x। ये हम लोगों का फंक्शन है। ये क्या है, ये क्या एक तरह से कह सकते हैं y = 1/x, अर्थात यदि y टाइप के एलिमेंट हैं, ये x टाइप के एलिमेंट हैं, तो इस तरह से मैपिंग कर रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, y = 1/x एंड यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं x = 1/y। तो इस तरह से हम लोगों को क्या हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो सेट ए में भी प्री इमेजेस रख रहे हैं सेम उसी कंडीशन के अनुसार। तो इस तरह से ये क्या है, ऑन2 भी होगा, ऑन2 भी होगा। ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि क्या ये ऑन2 1 होगा कि नहीं, अर्थात जो ये क्वेश्चन कह रहा था पहले कंडीशन इज द ट्रू, वो क्या है, ट्रू है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रियल नंबर जो डोमेन है उसको नेचुरल नंबर चेंज करके हम लोग देखेंगे क्या ये 1 एंड ऑन2 होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए बात करते हैं। उसके लिए हम लोग फिर से हम लोग का फंक्शन तो चेंज किया नहीं है, फंक्शन हम लोग का क्या है 1/x एंड हम लोग का सेट ए सेट बी सेट ए हम लोग का क्या है नेचुरल नंबर्स की बात करता है। एंड सेट बी के लिए क्या बात करेंगे, सेट बी के लिए कहता है ये हमारा रियल नंबर्स है, क्या रियल नंबर्स ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। इसमें रियल नंबर्स की जगह हम नेचुरल नंबर्स का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या अब हम लोगों को चेक करना है क्या ये 1 होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम मानेंगे कि जैसे हम f(x1) की बात करें, यदि f(x1) की बात करेंगे तो 1/x1 हम लोगों को मिलेगा। इसी तरह हम f(x2) की बात करेंगे तो 1/x2 भी हमको देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हम यदि बात करें तो 1/x1 = 1/x2 की बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x2 = x1। तो इस तरह से ये हम लोगों का क्या है, हम लोगों का ये 1 मैपिंग होगी, यहाँ पर 1 मैपिंग होगी। बट ऑन2 की बात करते हैं तो रियल नंबर्स में हम जानते हैं हमारे कैसे नंबर्स मिलेंगे। रियल नंबर्स में हम लोगों को -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 नंबर्स मिल सकते हैं। हमारे क्या इस टाइप के नंबर्स मिल सकते हैं। तो हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स में हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4, इसी टाइप के हमको नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि हम फंक्शन का यूज करेंगे तो यदि 1 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के लिए हमारा ये हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 भी होगा क्योंकि हमें रियल नंबर्स में देखना है, मैपिंग कराना है। इस तरह से 1 तो हमने देख लिया। बट ऑन2 की बात करेंगे तो ऑन2 में हमें क्या -3 -1 -2 का क्या हमें यहाँ पर मैपिंग प्री इमेजेस मिलेंगे
नहीं मिल पाएंगे प्री इमेजेस। इस तरह से हम कहेंगे ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। इस तरह से ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों का जो निगेटिव नंबर्स हैं, क्या निगेटिव नंबर्स होंगे वो क्या बिलोंग्स कर रहे हैं सेट बी में, बट नेगेटिव नंबर्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए बिकॉज सेट ई इज द नेचुरल नंबर्स का सेट। तो इस तरह से हम बात इनकी कर लेंगे कि ये पहले जो कंडीशन है वो ट्रू है, बट जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, वो ट्रू नहीं है, वो उसमें क्या है 1 1 केवल है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको जरा समझिए। हम इसको अभी आपको बताएंगे। क्या कहता है, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव क्या होता है बच्चों? इंजेक्टिव की बात करेंगे तो ये किसकी बात करता है, 1 1। हम आपको एनसीईआरटी के जब फंक्शन ऑफ टाइप पढ़ा है उसमें हम बताए थे कि 1 1 के इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव को ऑनटू कहते हैं। सर्जेक्टिव क्या होता है, ऑनटू फंक्शन होता है, ऑनटू फंक्शन। एंड ये क्या है, 1 1 फंक्शन की बात करता है। तो इस तरह से ये तो हमारे फंक्शन हो गए भैया, हमें दिखाना है कि ऑनटू और हमारा 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट हम लोगों का क्या है, फर्स्ट कहता है कि जो हम लोगों का फंक्शन है, फंक्शन हम लोगों का जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर्स में दिया गया है फंक्शन f(x)=x²। तो हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली, जैसे हम लोग रिलेशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उसी तरह हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बट हम उस मेथड का यूज करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम रिलेशंस को दर्शा सकते हैं तो हम फंक्शन को भी उसी तरह दर्शाएंगे। तो हम बात करते हैं फंक्शन की। पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन हमारा कहाँ है, नेचुरल नंबर्स में, अर्थात जो हम लोग को दो सेट मिलने वाले क्या है, नेचुरल नंबर्स के सेट मिलेंगे। तो सेट ए यहाँ पर हो गया, सेट ए एंड सेट बी। क्या सेट ए एंड सेट बी की बात करेंगे। ये हमारे दो सेट मिल गए हैं। इसमें क्या है, फंक्शन हम लोग का नेचुरल नंबर। तो हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। एंड ये क्या है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद हम लोग बात करें नेचुरल नंबर्स में हमारे कैसे नंबर्स होते हैं। नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ऐसे नंबर्स होते हैं? हाँ, हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे सेट बी में क्या होंगे। सेट बी में हम लोगों को जो नंबर्स मिलने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो हम लोगों को नंबर्स मिलने वाले हैं, इन नंबर्स की हम लोग बात करेंगे कि क्या है जो फंक्शन हम लोगों को दिया गया है f(x), क्या हम लोगों को फंक्शन क्या मिला है, f(x)=x²। जो हम लोगों को ऐसे फंक्शंस मिले हैं, इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे इसमें मैपिंग होंगे। सेट ए में सेट ए से सेट बी में मैपिंग होगा। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैपिंग होंगे कैसे नहीं होंगे। पहले हम देखते हैं हम लोगों का जो, यदि हम इस तरह से देखें तो क्या है, y=x², अर्थात ये x टाइप के एलिमेंट हैं। क्या x टाइप के एलिमेंट सेट ए में है एंड y टाइप के एलिमेंट सेट बी में है। इस तरह से हमारे कह सकते हैं एलिमेंट सेट ए एंड सेट बी में है। तो हम यहाँ पर बात करें y=x²। तो यदि हम y1 की बात करें, तो यदि हम 1 रखेंगे x की वैल्यू, क्या हमें 1 मिलेगा, अर्थात 1 किससे बात कर मिल रहा है, 1 से। ये क्या हुआ। और 2 की बात करेंगे तो 2 इसी तरह रखेंगे y2, क्या हम लोगों को 4 मिलेगा वैल्यू। इस तरह 2 किससे, 4 से। 3 किससे हो जाएगा, 9 से। तो क्या ये हम लोगों को एक तरह से कह सकते हैं क्या 1 1 फंक्शंस को दर्शा रहे हैं, ये 1 1 फंक्शंस को दर्शा रहे हैं। इसी तरह हम यदि अपने थ्योरेटिकल चेक करना चाहें तो फिर क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। क्या ऐसा हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है। कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को ऐसे फंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये तो हम लोगों का हो गया 1 1 फंक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन। क्या 1 1 फंक्शंस की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या हम लोगों को 1 1 फंक्शंस है, कह सकते हैं इंजेक्टिव। जैसा कि क्वेश्चन में आपका यूज किया इंजेक्टिव, तो इंजेक्टिव हम लोग का पहला है। अब बात करते हैं सर्जेक्टिव की बात करते हैं। क्या ए के सेट बी के सभी एलिमेंट के प्री इमेजेस आपको सेट ए में देखने को मिल पाएंगे, ऐसा आपको नहीं मिल पाएगा। सेट बी के सभी एलिमेंट के प्री इमेजेस सेट ए में नहीं मिल पाएंगे। हम लोग क्या से एलिमेंट मिलेंगे, 4 का कह सकते हैं एक तरह से प्री इमेजेस 2 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3, बट 8 का क्या 2 √2,
यहाँ पर मिल पाएगा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स में हम डेसिमल काउंट नहीं करेंगे, तो हम इस तरह से बात करेंगे कि हम लोगों का 5 इज बिलोंग्स टू सेट बी, बट √5 is not belongs to set A, so it is not onto फंक्शन। ये क्या हमारा onto फंक्शंस नहीं होगा। आप समझिए हम यहाँ पर 5 क्यों लिए, यहाँ पर आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। क्या यदि हम इसकी मान करेंगे √5 की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या आपको मिलेगा 2.23 के आसपास आपको वैल्यू मिलेंगे। तो क्या ये जो मैपिंग है 2.23 के आपको नेचुरल नंबर्स में मिलेंगे? नेचुरल नंबर्स में आपको डेसिमल नंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेट बी के प्री इमेजेस सेट ए में हमें नहीं मिलेंगे। तो हम बात करेंगे कि सेट ये जो है ये केवल 1 फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम टाइम में थोड़ा स्क्रीनशॉट फास्ट करिए, उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। यदि नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला था क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था कि ये जो है वो केवल 1 फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन नहीं है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन है उसकी अब हम लोग बात करेंगे। ये तो था ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों से क्या कहता है कि जो फंक्शन है, क्या जो फंक्शन है वो क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स से इंटीजर्स में बात करता है, इंटीजर से इंटीजर्स में बात करता है। और इंटीजर्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जेड से। तो हम बात करेंगे जेड से। तो इसके बाद ये बात क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो सेट ए के एलिमेंट हो, क्या सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट जो हो वो भी इंटीजर्स हो, एंड सेट बी के इंटीजर्स जो भी हो, सेट बी के जो भी एलिमेंट हो वो क्या हो, इंटीजर्स हो। तो उसके बाद कहता है जो फंक्शन दिया गया वही पुराना फंक्शन f(x)(x²). ध्यान दीजिएगा ये एनसीईआरटी में का सवाल है, एनसीईआरटी 1.2 का दूसरा ऑप्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये है हम लोगों का कह सकते हैं फंक्शन। ये क्वेश्चंस में हम लोगों को दिया गया है और बोला है क्वेश्चंस के ये इंटीजर्स है। तो हम बात क्या करेंगे, हम अपने दो सेट, वही पुराने मेथड, पहले दो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेट ए, यहाँ पर हम लोगों का फंक्शन हो जाएगा, इसलिए जगह छोड़ देते हैं। सेट बी, क्या सेट बी ये हो गया। सेट बी के बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या इंटीजर्स को लेना है। हम जानते हैं इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड शून्य को भी ऐड किया जाता है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमने नंबर्स को ले लिया। इसके बाद हम लोग बात क्या करेंगे, यहाँ पर भी जेड है तो इसमें भी लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ऐसे नंबर्स हम लोगों ने ले लिया। आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, बड़ा नंबर्स भी ले सकते हैं, छोटा नंबर्स भी ले, बट ध्यान दीजिए वो इंटीजर्स होना चाहिए। तो हम बात क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फंक्शंस को अपने राइट करते हैं। हमारा फंक्शंस क्या है, x²। ये x क्या है, x हम लोगों का क्या है, x टाइप के एलिमेंट हमारे सेट ए में है। एंड सेट बी की बात करें तो सेट बी में हमारे y टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो हम इस फंक्शंस को कैसे लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली x का तो यूज नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पर y = x² है। इसका क्या मतलब, जो सेट ए के एलिमेंट हैं, जो भी ये एलिमेंट हैं हमारे दिए गए, ये x मान लीजिए x टाइप के हैं, यहाँ पर y है। तो यदि हम इसमें का एलिमेंट प्राप्त करना चाहे अर्थात y1 की हम लोग बात करें, यानी पहले हम लोग का जो सेट ए में जो भी एलिमेंट्स आएंगे y1, उसकी बात यदि हम लोग करें तो वो कैसे बिलोंग्स करेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि y = फर्स्ट एलिमेंट। हम मान लीजिए -3 की बात करते हैं, -3 का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ये क्या मिलेगा हम लोगों को, 9 मिलेगा। y1 क्या मिलेगा, 9 हम लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे y2 हम लोग लेते हैं, क्या y2 की बात करते हैं। y2 की बात करेंगे -2 का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। इसके बाद y3 की बात करेंगे तो y3 में हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, इस तरह से कहेंगे 1 मिलने वाला है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का करेंगे तो 4 मिलेगा, एंड 3 का करेंगे तो 9 हम लोगों को मिलेगा बच्चों। यहाँ पर उसी तरह 1 का क्या मिलेगा, 1, 2 का क्या मिलेगा, 4, एंड 3 का क्या मिलेगा, 9, तो 9 मिलेगा। तो क्या यहाँ पर -3, -3 हम लोगों को क्या दे रहा है एलिमेंट, ये हम लोगों को दे रहा है 9, -2, 2 हम लोगों को क्या दे रहा है, 4, एंड -1, 1 हम लोगों को क्या दे रहा है, कह सकते हैं 1 दे रहा है। तो इस तरह से यदि हम लोग बात करें
क्या इस तरह से यदि हम लोग बात करें, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, इस तरह से यदि हम लोग बात करें अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि -3 यहाँ पर 9 अब बढ़ाते हैं, 6 7 8 एंड 9 ऐसे सेट भी हम लोगों का है जेड का। तो -3 हम लोगों का बिलोंग्स कर रहा है 9 से, एंड 3 हम लोगों का कहाँ से 9 से। इस तरह से क्या ये मेनी 1 को शो कर रहा है, -1 1 से, 1 भी 1 से, -2 4 से और 2 भी 4 से। तो इस तरह से हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये मेनी 1 किसको शो कर रहा है, मेनी 1 फंक्शंस, मेनी 1 फंक्शंस को दिखा रहा है। यदि ये मेनी 1 है, इफ एनी फंक्शन विल बी मेनी 1, यदि वो मेनी 1 फंक्शन है तो वो ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन2 होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं ये देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिद्ध तो कर लिया कि हमारा क्या है, मेनी 1 फंक्शन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑन2 है कि नहीं है। तो ऑन2 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्री इमेजेस सेट ए में हम लोगों के होने चाहिए। तो हम बात करेंगे y इक्वल टू -3 नहीं, हम लोग बात करते हैं 2 की। y इक्वल टू हम लोग एलिमेंट लेते हैं 2 एंड हम लोग जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर, अर्थात x में किससे प्री इमेजेस बनाएगा, ये बनाएगा √2 से, √2 से प्री इमेजेस ये बनाएगा। तो क्या हमें √2 इस सेट ए में कहीं दिखने को मिल रहा है, √2 की वैल्यू मिल रही है, 1.41 जो भी है वो यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर्स नंबर्स है। इसकी क्या बात करेंगे, ये इंटीजर्स वैल्यू अर्थात इंटीजर्स नंबर्स हैं जिसमें हम लोगों को डेसिमल नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हमारे होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इंटीजर्स की बात किया है तो उसमें कुछ नेगेटिव एंड कुछ पॉजिटिव नंबर्स होंगे जिनके कह सकते हैं इनपुट तो हम कुछ भी करेंगे तो आउटपुट एक मिलेगा। जैसे -1 एंड 1 पे यदि हम लोग एक्स स्क्वायर और इनपुट करते हैं तो हमें 1 आउटपुट मिलेगा, अर्थात यहाँ पर मेनी 1 फंक्शन हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से तो ये था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेट बी के ऑन2 के लिए, मेनी 1 हो गया तो 1 1 नहीं है। इसके बाद हम ऑन2 फंक्शंस की बात करते हैं। ऑन2 फंक्शंस की यदि हम लोग बात करें तो ऑन2 के लिए हम लोगों को क्या दिखेगा कि सेट बी के प्री इमेजेस सेट ए में होने चाहिए बच्चों। तो क्या आपको सभी एलिमेंट के प्री इमेज सेट ए में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। कुछ एलिमेंट जैसे -1 है, -2 -3 1 का तो है, 3 का नहीं है। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि ऑन2 फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 ये नार 1 1 फंक्शन, नाइदर ऑन2 फंक्शन, ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन2 है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन2 फंक्शंस है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे। ये क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिए, पहले में सेम फंक्शंस का जो ऑपरेशन है वो सेम किया, बट ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर में फर्स्ट किया, सेकंड में हम लोग एनसीईआरटी पूछती है हम लोगों से पूरे इंटीजर्स नंबर्स का, एंड एनसीईआरटी थर्ड में पूछती है रियल नंबर्स का। यदि रियल नंबर्स के यहाँ पर जो हम लोग फंक्शंस ऑपरेशन थ्रू कर रहे थे फंक्शंस में एक्स स्क्वायर, तो हम लोग पहले क्या किए, पहले नेचुरल नंबर्स का, उसके बाद इंटीजर्स का। अब यहाँ पर बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो यदि हम यहाँ पर रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स में हमारे बहुत सारे कह सकते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी नंबर्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो -3 -2 -1 1 2 3 4 5 शून्य भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो ये क्या है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स की बात करता है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने नंबर्स को हम लोगों ने लिया है और हमें फंक्शंस क्या दिखाना है, फंक्शंस हम लोगों का एक्स स्क्वायर है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 है, ऑन2 है, मेनी 1 कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे, पहले हम लेते हैं y1 हम लोग लेते हैं, y1 की बात करते हैं। तो y1 हम लोगों को क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। y1 क्या मिलेगा हम लोगों को, 9 मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं y2 की, y2 क्या मिलेगा, 4। ये हम किसके लिए चेक करेंगे, हमें -3 पर ये वैल्यू मिलेगी, -2 पर हमें ऐसे वैल्यू देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, -3 भी 9 से, एंड 3 की बात करें तो वो भी 9 से, और यदि -2 की बात करें तो वो भी 4 से, एंड 2 की बात करें तो वो भी 4 से। यदि हम 1 की बात करें तो भी 1 से मैपिंग करेगा, एंड 1 की बात करें तो भी वो 1 से मैपिंग करेगा। इस तरह से हम लोग देखते क्या हैं
कि ये जो ब्लू लाइन शो कर रही है क्या दिखा रही है कि फंक्शंस हमारे इस तरह से मैपिंग हो पा रहे हैं, मतलब फंक्शंस हमारे क्या हैं, इस टाइप के मैपिंग्स दिखा रहे हैं। मेनी अर्थात हम लोग जो है सेट बी के वन एलिमेंट से सेट ए के मेनी एलिमेंट्स मैपिंग कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर शो कर पा रहा है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन यहाँ पर शो हम कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, आंटू वन वन फंक्शन नहीं है, मेनी वन फंक्शन, नार आंटू, नार वन वन फंक्शन, सॉरी नार वन वन फंक्शन ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने कहा कि जो हम लोग का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, वो मेनी वन है, वन वन नहीं है। अब हम चेक करेंगे आंटू की, आंटू की बात करते हैं, आंटू फंक्शंस है कि आंटू फंक्शंस नहीं है। आंटू फंक्शंस में यदि हम बात करें, जैसे हम लोग इसके पहले बात किए थे, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 2 की, तो उसमें क्या -3 के प्री इमेजेस सेट ए में थे, तो उसी तरह सेट ए में सेट बी के -3 -2 -1 के या फिर 2 3 के प्री इमेजेस आपको सेट ए में देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम बात क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि ये आंटू भी आंटू फंक्शन नहीं है, क्या आंटू फंक्शन नहीं है, हम लोग कहेंगे आंटू फंक्शन नहीं है, नाइदर आंटू, नार वन वन नाइदर आंटू फंक्शन है। तो हम लोग बात करेंगे इसको भी क्या कहेंगे, यदि हम लोग को ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि हम लोग को नेचुरल नंबर्स में था तभी हम लोगों को केवल वन वन मिल पा रहा था, यदि ये पूर्णांक में हो गया, रियल नंबर्स में हो गया, तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मेनी वन मिल पा रहा था, क्या मेनी वन मिल रहा था, हम लोगों को ना वन वन मिल रहा था ना ही आंटू मिल रहा था। तो इस तरह से आप लोग उम्मीद से समझ गए होंगे, नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा समय देते हैं कुछ सेकेंडों का, तो जल्द से जल्द करिए। उम्मीद है बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। 4 क्या कहते हैं उसको समझिए, आप लोग बुक एनसीईआरटी लेकर बैठे होंगे, हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो एनसीईआरटी बुक लिए ही होंगे, तो उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 की बात हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों को क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों को कहता है कि जो हम लोगों का फंक्शन है वो क्या है, पुनः यहाँ पर फंक्शन fx, ये क्या है, ये कहता है कि ये हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, यहाँ पर केवल नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी ये बोला नेचुरल नंबर्स में ही हम लोग का फंक्शन है। इसके बाद दिया गया fx, अर्थात जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया वो क्या है, एक्स क्यूब। तो इस तरह से हम पुनः अपने दो सेट को कंसीडर करते हैं, सेट ए हम लोगों ने ये लिया, इसी तरह हम लोग सेट बी भी लेंगे, सेट बी भी हम लोगों ने कंसीडर किया, और हमें दिया गया कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, तो ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। हमने कंसीडर करते हैं कि इसमें वाई टाइप के एलिमेंट हमको देखने को मिलेंगे, इसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट ही हम लोगों को देखने को मिल पाएंगे। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों का फंक्शन है, तो फंक्शन क्या कहता है कि y और x का रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन है। ये नेचुरल नंबर है तो इसको हम काउंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 60 70 80, इतने नंबर्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स में। तो हम बात करते हैं क्या, हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग पहला केसेस रखते हैं, हम लोग को पहले नंबर्स क्या मिलेंगे, यदि हम y1 की बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों का है 1, सेकंड किसकी बात करेंगे 2 की, थर्ड 3 की, इसी तरह हम लोग बात करते जाएंगे, कौन सा हम लोग सभी नंबर्स की बात करेंगे। तो y1 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 1 मिलेगा, y2 हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या आता है 8, इसी तरह y3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, एंड y4 की बात करेंगे बच्चों तो मिलेगा हम लोगों को कह सकते हो 64 हम लोगों को मिलेगा, एंड y5 की बात करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 125। इसी तरह से हम लोगों को नंबर मिलते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 मैपिंग करेगा 1 से, 2 मैपिंग करेगा 8 से, एंड 3 हम लोगों का मैपिंग करेगा 27, मान लिया यहाँ पर 27 है तो 27 से। तो हम लोग बात करेंगे कि ये 1 1 फंक्शंस तो है क्या,
ये जो हम लोगों का फंक्शन है, इस फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या वन वन फंक्शन हम लोगों का है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आंटो फंक्शन से। आंटो फंक्शन हम लोग का कहता क्या है, आंटो फंक्शन कहता है कि सेट बी के प्री इमेजेस सेट ए में होने चाहिए। तो आप हमें बताइए यहाँ पर जैसे 2 की बात करते हैं, ये एक्स क्यूब है, एक्स की वैल्यू क्या इसमें मिलेगी कि प्री इमेजेस हो, क्या ये जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, मान लीजिए वैल्यू हम लोगों को जब भी मिलेगी कुछ पॉइंट करके ही कुछ डेसिमल नंबर्स आएंगे, तो क्या ये वैल्यू आपको सेट ए में देखने को मिलेगा। सेट ए हम लोग क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर में ना डेसिमल होते हैं ना ही शून्य को ऐड किया जाता है। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि ये तो 1 1 है बट आंटू नहीं है। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 4 को भी सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग का एफ है ये क्या है, ये इंटीजर्स नंबर्स का फंक्शन है। ये कहता है हम लोगों को इसमें केवल इंटीजर्स नंबर्स को ऐड करना है, अर्थात इंटीजर्स नंबर्स में ही हम लोगों को ये रिलेशन या फिर ये फंक्शन इनपुट करना है और आउटपुट जो भी आएगा उसको इस अकॉर्डिंग हम लोग को फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ऐसा क्यों हम इंटीजर्स नंबर्स की बात की, क्योंकि ये कहता है जेड टू जेड एंड इंटीजर्स नंबर्स को हम लोग कैपिटल जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे हम लोग उसी तरह कंसीडर करते हैं फर्स्ट सेट ए हम लोगों ने कंसीडर किया, सेट ए हम लोग कंसीडर करते हैं। इसी तरह सेट बी को भी कंसीडर करते हैं, सेट बी को हमने कंसीडर कर लिया। ये क्या है, पूर्णांक का है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। और इसी तरह हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फंक्शन जो हम लोगों का है, फंक्शन हम लोगों का क्या है, एक्स क्यूब का हम लोगों को फंक्शन है। तो इसी तरह हम यदि y1 की बात करें, किसकी बात करें, y1 यदि -3 का हम यदि क्यूब करें तो क्या मिलेगा, -27 एंड y2 की बात करें -2 का यदि हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, -8 एंड y3 हम लोग बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का यदि आप क्यूब करेंगे तो क्या आपको -1 ही देखने को मिलेगा। इस तरह से हम कहेंगे कि -1 तो इससे मैपिंग कर पाएगा एंड -2 मान लीजिए -8 है तो मैपिंग करेगा, और -3 मान लीजिए 27 माइनस में है तो वो मैपिंग कर पाएगा। इस तरह से ये मैपिंग होंगी। बट क्या -2 सेट ए से प्री इमेजेस रखेगा, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये तो हम लोगों का कह सकते हैं इंजेक्टिव बात, क्या इंजेक्टिव की बात करेंगे। इंजेक्टिव तो है बट क्या सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव हमारा नहीं है। तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है वो सर्जेक्टिव नहीं है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सभी में क्या है, सर्जेक्टिव हम लोगों को कोई भी कंडीशन मिला नहीं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसको लेना है कर सकते हैं, नोट करना है तो नोट करिए। हम थोड़ा आपको कुछ समय का समय देते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट करना था नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या है, एक अलग सा फंक्शन लिया है। ये कह सकते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का फंक्शन है, जिसमें यदि हम लोगों को पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये मिनिमम 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है। तो इसके लिए आप लोग एक जान लीजिए कि यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की बात करते हैं x की, यदि हम लोग इसमें इनपुट करते हैं क्या 0, 1 यदि हम लोग इनपुट करते हैं तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1 मिलेगी। एंड यदि हम इसमें 1.9, 1.8, 1.7 डॉट 1.1 तक की यदि हम कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, सिंगल मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बात करेंगे कि यदि ये फंक्शंस किसकी बात करता है, रियल नंबर्स की ये फंक्शन है। ये रियल नंबर्स का हम लोगों को कह सकते हैं सेट लेना है, सेट ए एंड बी, सेट बी जो लेना है वो हम लोगों को किसका लेना है, रियल नंबर्स का हम लोगों को सेट लेना है। तो हम यहाँ पर कोई भी दो सेट लेते हैं हम लोग, ये ए ये बी, हम लोगों ने क्या ये सेट लिया। इसमें हम लोगों ने रियल नंबर्स लेते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में ही रियल नंबर्स को लेते हैं।
ये हो जाएगा 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6। इसके बाद हम लोग 2 लेते हैं, 2.1, 2.3, इसके बाद हम लोग 3 लेते हैं, 3.1 को लेते हैं। तो ये हमारे रियल नंबर्स के सेट हैं। इसके बाद इसी तरह हम नेगेटिव नंबर्स में भी मैपिंग कराएंगे। तो पहले हम इसको सीखिए। ये क्या है, यहाँ पर यदि 1 रियल नंबर्स में है, यहाँ पर मान लीजिए 2, यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ नहीं, यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ नहीं मतलब है, यहाँ पर 1.2 नहीं लेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लोगों ने एलिमेंट्स को लिया है। तो यदि हम 1 की मैपिंग कराएं, यदि हम फंक्शन जो f(x) है वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x की बात करता है, अर्थात y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x, अर्थात इस तरह से मैपिंग होगी। तो यदि हम y1 की बात करेंगे तो ये क्या 1 देगा, हाँ ये 1 देगा। तो यदि ये इस तरह से मैपिंग रह जाती है तो ये क्या है 1, 1 हो जाएगी। बट यदि हम इसमें 1.1 को भी पुट करेंगे तो ये 1 ही देगा, एंड 1.2 के लिए भी 1 देगा, 1.3 के लिए, 1.4 के लिए, 1.5 के लिए भी, एंड 1.6 के लिए भी 1 देगा। अर्थात जो ये सभी मान हैं इन सब की वैल्यू क्या हमको 1 मिलने वाली है। तो हम क्या कहेंगे, ये मेनी 1 को शो कर रहा है। उसके बाद 2 देगा, 2.1 के लिए भी 2 देगा, 2.3 के लिए भी 2 देगा, अर्थात जो ये तीनों वैल्यू है इसके लिए हमें वैल्यू 2 मिलने वाली है। इस तरह से बात करेंगे 3 के लिए, 3.1 के लिए भी हम लोग क्या मिल रहा है, 3 मिल पा रहा है। अर्थात ये जो दो वैल्यू है इसके लिए हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को वैल्यू 3 मिलेगा बच्चों। तो हम लोग बात क्या करेंगे, ये 1, 2, 3 अर्थात ये क्या है, ये हम लोगों को शो कर रहा है मेनी 1 आर बाइजेक्टिव, मेनी 1 आर बाइजेक्टिव, क्या मेनी 1, ये शो कर रहा है मैपिंग मेनी 1 की बात करता है। मेनी 1 अर्थात बहुत सारे सेट एक एलिमेंट सेट बी के 1 एलिमेंट से ही मैपिंग करेंगे। तो ये तो हमारा मेनी 1 हो गया। तो हम इस तरह से बात क्या करना है कि हम लोगों को बात करना है कि नाइदर 1, 1, तो इस तरह से ये मेनी 1 हो गया, तो 1, 1 तो है नहीं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आंटू की, किसकी बात करेंगे, आंटू की हम लोग बात करने वाले हैं। आंटू की बात करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आंटू की बात करेंगे। आंटू के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, आंटू के लिए प्री इमेजेस होने चाहिए सेट बी में, अर्थात सेट बी के सभी प्री इमेजेस सेट ए में होने चाहिए। तो हम यदि सेट उसकी भी बात कर ही लेते हैं हम लोग। यदि यहाँ पर भी 1.1, 1.2 की भी बात किया जाएगा, यदि इसमें भी रियल नंबर्स का सेट है तो हम इसको भी ले सकते हैं, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, हम इसको भी ले सकते हैं। यदि हम इसके बात करें सेट ए में बात करें, क्या सेट ए में बात करें कि 1.2 का प्री इमेजेस क्या होगा, तो इसका प्री इमेजेस हम लोगों को सेट ए में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1.2 एंड 1.1 क्या हो जाएंगे, 1 से बिलोंग्स करने लगेंगे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें के भी रह जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये क्या है, आंटू नहीं है। तो इसको जल्द से जल्द नोट करिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। इसके बाद उम्मीद है बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा क्या कि जो सेट ए के, हम पहले बात करते हैं 1, 1 के लिए, हम लोगों ने क्या कहा कि जो ये सब वैल्यू हैं दिए गए रियल नंबर्स में, यानी क्या है, हमें केवल यदि हम इतने की बात करें, जैसे 1 से लेकर 1.6 के जो वैल्यू ये क्या दे रहे हैं, 1 से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये क्या है मेनी 1। तो इस तरह से ये 1, 1 नहीं था। और आंटू के लिए हम लोग सेट बी में, अर्थात जो कोडोमेन है या फिर कह सकते हैं सप्रांत है, उसमें जो भी अपूर्णांक नंबर्स हमको मिलेंगे, अपूर्णांक नंबर जो भी हमें देखने को मिलेंगे, उनके जो भी आप कह सकते हैं 3/2, 1/2, ये सब जो भी अपूर्णांक नंबर्स हमको मिलेंगे, इसके कह सकते हो प्री इमेजेस सेट ए में हमको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए ये हमारा आंटू फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन है इस मेनी 1, क्या मेनी 1 की बात करता है, मेनी 1 नार 1, 1 फंक्शन एंड नाइदर, क्या नाइदर आंटू फंक्शंस। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप आंटू के लिए बस केवल एक लाइन लिखिए कि जो सेट बी के अपूर्णांक नंबर्स होंगे, नॉन इंटीजर्स नंबर्स होंगे,
उनके प्री इमेजेस या फिर प्रतिबिंब सेट ए में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हम कह पाएंगे कि जो है ये आंटो फंक्शन नहीं है। दिखाना होगा तो 1/3, 3/2 ऐसे भी नंबर्स आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये था, तो इसको भी नोट करना है तो इसको भी नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों समझ में नहीं आया है तो समझिए, डाउट है उसको क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी टॉपिक्स है। हाँ मान सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट इसकी बात करें मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो हम लोग बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यदि हम लोगों का फंक्शंस क्या है, हम लोगों का जो फंक्शंस दिया गया है वो क्या कहता है, मॉड एक्स एंड रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स की बात करता है। तो हम यदि यहाँ पर जो भी सेट ए लेंगे, क्या सेट ए हम लोग जो भी लेंगे और सेट बी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेट बी हम लोग जो भी लेंगे वो क्या नंबर्स होने चाहिए, ये होने चाहिए रियल नंबर्स। किसकी बात करता है, रियल नंबर्स की ये बात करता है, रियल नंबर्स। इसी तरह सेट बी भी हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो हम लोग रियल नंबर्स की बात करेंगे। हियर हम लोग लिख देते हैं कि हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो क्या है, वो मॉड एक्स है। इसके बाद क्या होता है, एक्स इज पॉजिटिव और जीरो हो, ये सब देखिए मॉड एक्स कंडीशन है कि यहाँ पर जो मॉड एक्स में हम यदि कुछ भी इनपुट करेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, शून्य देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो इसके बाद हम लोग को दिखाना कि ना ही ऑन2 है ना ही 1 है। तो क्या आप इस पे कुछ समझ पा रहे हैं, समझिए, क्या कुछ भी आप लोग इस पे समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग देखिए करिए क्या, इसके लिए आप लोगों को समझना क्या है ना, कि समझने के लिए आप लोग कुछ मत करिए, पहले आप लोग इसमें कोई भी वैल्यू पुट करिए। रियल नंबर से इसमें हम लोग अपने समझने के लिए इसमें हम लोग ले लीजिए -3 अर्थात नेगेटिव वैल्यू -3, -2, -1, ठीक। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, इतने ही नंबर्स को लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इतने नंबर्स को हम लोग लेते हैं। उसके बाद ये कहता क्या है, उसके बाद ये कह रहा है कि f(x = yx), इस तरह से हम इसको कर सकते हैं y = mod x, ये हम लोगों का है। तो यदि हम y1 की बात करेंगे तो -3 को इसमें आउटपुट करेंगे, जैसा कि हमने बताया कुछ भी आउट करेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो -3 हमारा किससे बिलोंग्स करेगा, 3 से, एंड हियर 3 को भी करेंगे तो 3 से करेगा। इसी तरह -2 को करेंगे तो 2 से, एंड 2 को करेंगे तो 2 से। तो ये तो था, आप देख सकते हैं ये -3 एंड 3 का 3, -2 एंड 2 का 2। तो ये किसको शो कर पा रहा है, ये शो कर रहा है मेनी वन। किसको बच्चों, मेनी वन को शो कर रहा है, मेनी वन ना 1, 1। उसके बाद ऑन2 की बात करेंगे, तो ऑन2 की बात करेंगे आपको हालांकि मिल सकते हैं इतने, या फिर पॉजिटिव वैल्यू के जो भी ये सब जो नीचे वैल्यू होंगे उनके आपको मैपिंग प्री इमेजेस देखने को मिल सकते हैं सेट में। क्या नेगेटिव नंबर्स, ये जो नेगेटिव नंबर्स ऊपर के होंगे नेगेटिव नंबर्स, बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स के क्या प्री इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे सेट ए में, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं बात करते हैं वो बिलोंग्स करते हैं सेट बी में, एंड यहीं पर बात करते हैं प्री इमेजेस ऑफ दिस नंबर्स किसकी बात करेंगे, दिस नंबर्स, कौन से नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के जो है प्री इमेजेस, मान लीजिए क्या नेगेटिव नंबर्स के प्री इमेजेस की बात कर रहे हैं, प्री इमेजेस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इस तरह से हम कहेंगे कि जो ये क्वेश्चंस में पूछा है ऑन2 फंक्शंस है कि नहीं, तो कहेंगे ऑन2 फंक्शन नहीं है। क्या ऑन2 फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखा जो मॉडुलस ऑफ फंक्शंस पर आधारित था। तो इसके लिए यदि हम इसके लिए एक लाइन लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करके हम लोग लिख सकते हैं, इसको जरा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएं आप क्या लिखेंगे। ये सब आप लोग अपने लाइंस में लिखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के रूप में आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो क्या हम लोगों को क्या देखने को मिला, हियर यहाँ पर हम बात करें तो हम लोगों को मिला है कि मॉड एक्स
मॉड एक्स की बात करते हैं, इज मेनी वन, क्या मेनी वन, नॉर वन वन, नॉर वन वन, नाइदर, क्या नाइदर ऑनटू, ना ही ऑनटू है ना ही वन वन है, क्या है ये मेनी वन है। आप लोग एक चीज को ध्यान देखिए, हम लोगों ने देखा कि जहां पर भी मेनी वन आ रहा था, इस लाइन को नोट करिए, मेनी वन हम लोगों को जिस भी फंक्शन में मिल रहा था वहां पर वन वन और ऑनटू फंक्शन हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप लोग डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि यदि मेनी वन फंक्शन होगा तो वो ना ही वन वन होगा ना ही ऑनटू होगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का कहता क्या है, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको समझिए, पहले इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसको जरा पढ़ दे रहे हैं, तो आप यूपी बोर्ड का बुक में देखिए, वहां पर भी आपको हिंदी मिलेगा 1.3 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह क्या रहा है कि इसमें बात है, क्वेश्चन नंबर 3 में बात किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन का, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में बात किया मॉडुलस फंक्शन का। इसके बाद बात कर रहा है सिग्नम फंक्शंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिग्नम फंक्शंस की बात किया है, जिसमें दिया गया फंक्शन यदि हम लोग x इज ग्रेटर, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर वन हम लोगों को देखने को मिलेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड हियर इक्वल देन एंड नो नो नो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोगों ने उल्टा लिख लिया है, इसको क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों का क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल देन 0, x इज स्मॉलर देन 0। तो फिर ये हम लोगों को इस टाइप का वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल पा रहा है। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि ये कैसे हम लोगों का कह सकते हैं फलन ना तो एक ही या फिर ना ही आच्छादक की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम दिखाने के लिए बात करते हैं कि क्या ये हमारा सही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट हम लोगों का क्या आप शो करेंगे, पहले आप लोग देखेंगे क्या ये मेनी वन फंक्शंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कि जो भी x यहाँ पर, इसको समझिए, ये समझिए, जो x के बात करते हैं, यदि x की जो भी वैल्यू है यदि वो 0 से ग्रेटर है तो हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर्स, ये क्या एक तरह से नेचुरल नंबर्स को शो करेगा, नेचुरल नंबर्स। तो ये हम लोग कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1। तो सभी नेचुरल नंबर्स, यदि हम इसका सेट बनाए, ये यदि सेट ए है एंड सेट बी है, तो ये सभी नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए ये n, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, इनके क्या मिलने वाले हैं हम लोगों को मैपिंग में 1 मिलने वाला है। तो ये किसको से शो कर रहा है, मेनी वन को। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मेनी वन को शो करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपको मेनी वन मिलेगा नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो हम बात पहले क्या कर दिए कि वन वन नहीं है, हमें वन वन फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वन वन फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो था कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने सिद्ध किया गया क्या ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो इसके बाद बात करते हैं, हम बात करेंगे आंटो की। तो आंटो की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो कोडोमेन होने वाला है वो 1 0 एंड -1 ही होने वाला है। तो यहाँ पर -1 के लिए भी जानते हैं मेनी वन, एंड 0 के लिए भी वही कंडीशन। तो हम बात क्या करेंगे कि ना ही वन वन है ना ही अनटू फंक्शंस है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनटू फंक्शंस की बात कर सकते हैं। इनटू फंक्शंस है एक नई टाइप का फंक्शन है, इनटू हमने आपको नहीं बताया था बट बुक में दिया है, बहुत सारी बुक में इसको इनटू फंक्शंस के बारे में डिटेल भी किया है, तो उसको आप पढ़िए समझिए। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है, ये हम लोग का जो कंडीशंस दिया गया है ये सही है, क्योंकि इसके जो सभी एलिमेंट्स के प्री इमेजेस भी इसमें नहीं आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये क्या हो जाएगा, ना ही वन वन है और ना ही ऑन2 है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर के पार्ट 1 हम कर देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 1.3 के 5 सीरीज को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे 5 to 12 की सीरीज। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 में। तो हम बात करते हैं, तो अब हम आज हम आपको इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यहीं पर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे,
हम लोग बात यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे कहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए। तो और हम जो पार्ट 2 अभी आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मिल सकता है या फिर हो सकता है अभी आपको मिल जाए, तो फिर हम आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद, आप इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करिए और कमेंट्स करके हमको बताइए।